हेलो दोस्तों, आप सभी का डायरेक्शन विजन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और आज हम लोग मोटर व्हीकल टेक्नोलॉजी की सेकंड क्लास देखेंगे। इसके पहले मोटर व्हीकल टेक्नोलॉजी में हम लोग फर्स्ट क्लास में देखे थे ऑटोमोबाइल फील्ड के विषय में। और ऑटोमोबाइल फील्ड में हमने बताया कि आप सेमेस्टर में 3 पार्ट में पढ़ते होंगे। मोबाइल इंजन है, मोटर व्हीकल टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन एक सेमेस्टर में पढ़ते होंगे। और फिर एक और आता है ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस और सर्विस रिपेयर, इसके विषय में देखा गया। और साथ में हम लोग चेसिस और बॉडी के भी विषय में डिस्कस किए थे कि चेसिस और बॉडी मिलकर के कंप्लीट व्हीकल का निर्माण करता है। लेकिन चेसिस में बहुत सारे मेजर यूनिट लगे होते हैं और उसी मेजर यूनिट को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज आप देख रहे हैं क्लच है, और क्लच सभी लोग जानते होंगे क्योंकि अब बाइक, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर सभी में लगा होता है। और क्लच का यूज भी आप सभी लोग करते हैं। लेकिन आज के बाद जो इस वीडियो के बाद आप जान चुके रहेंगे और ज़्यादा टेक्निकल इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्लच के विषय में जानेंगे। तो हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। ट्रांसमिशन सिस्टम, पावर को ट्रांसफर करना एक प्रकार का क्लच होता है। तो उसमें ट्रांसमिशन सिस्टम होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि ट्रांसमिशन सिस्टम का मतलब होता है पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है। तो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हमारा पावर का ट्रांसफर होता है। अब आप ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, मतलब एक व्हीकल की बात करेंगे, तो व्हीकल में जो पावर उत्पन्न कौन करता है, इंजन करता है। और इंजन की पावर को हम लोग व्हील तक ले जाना रहता है। इंजन की पावर को व्हील तक ले जाना रहता है, उसमें डिफरेंट यूनिट से होते हुए व्हील तक जाता है। और व्हील जब घूमता है तो व्हीकल पूरा मूव करता है। अब इसमें डिफरेंट यूनिट होगा तो डिफरेंट आपका टॉपिक होंगे, और डिफरेंट टॉपिक मीन्स डिफरेंट लेक्चर आपको डिस्कस किया जाएगा। तो आज हम लोग हालांकि सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हम लोग क्लच करेंगे। तो ट्रांसमिशन सिस्टम समझ गए होंगे, एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हमारा पावर, इंजन की पावर को व्हील तक पहुंचता है। यदि पिछले वाले व्हील तक पहुंचता है पावर तो समझ जाएंगे कि यह रियर व्हील ड्राइव है। यदि इंजन की पावर को हम अगले वाले पहिए तक पहुंचाते हैं, इसको फ्रंट व्हील ड्राइव करते हैं। यदि इंजन की पावर को हम आगे वाले व्हील और पीछे वाले व्हील दोनों में पारित करते हैं तो इसको हम लोग 4 व्हील ड्राइव करते हैं। इसका अलग से हम लोग वीडियो डिस्कस करेंगे कि 2 व्हील ड्राइव या रियर व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव क्या होता है, कहाँ पर यूज करते हैं, सभी का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है। अभी हम लोग देख लिए कि ट्रांसमिशन सिस्टम में ये जो माध्यम है, यहाँ इंजन है, यहाँ फ्लाई व्हील है, यहाँ प्रेशर प्लेट है, मतलब ये आपका क्लच वाला सिस्टम है, क्लच प्लेट है, गियर बॉक्स है, प्रोपेलर शेफ्ट है, यूनिवर्सल कपलिंग है या यूनिवर्सल जॉइंट जिसको बोलते हैं, व्हील है, यहाँ पर ये एक्सल है। हम लोग यहाँ फ्रंट एक्सल नहीं दिखा पाए हैं, यहाँ रियर एक्सल दिखाए हैं। यदि इस इंजन से आगे यहाँ पर फ्रंट एक्सल लगा दिया जाए, यहाँ व्हील हो जाए और इसके पावर को हम आगे भी भेज दें और पीछे भेज दें तो यही आपका 4 व्हील ड्राइव हो जाएगा। लेकिन ये पूरा सिस्टम एक प्रकार का ट्रांसमिशन सिस्टम दिखाया गया है, और जिसके थ्रू पावर को, इंजन की पावर को पिछले वाले व्हील तक पहुँचाता है या आगे वाले व्हील तक पहुँचता है। तो हमारा इंजन की पावर को पहिए तक पहुँचाना होता है। यदि पीछे वाले पहिए तक पहुँचाएंगे रियर व्हील ड्राइव, यदि अगले वाले पहिए तक पहुँचाएंगे फ्रंट व्हील ड्राइव होता है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसका डिफिनीशन टेक्निकल वर्ड में। मीन्स कहेंगे कि यह एक प्रकार का मैकेनिज्म होता है जो इंजन की पावर को व्हील तक पहुंचाता है। जिस व्हील तक पहुंचता है उसको हम ड्राइविंग व्हील बोलते हैं। तो इसको टेक्निकल वर्ड में पढ़ देते हैं कि इट इज ए मैकेनिज्म दैट ट्रांसमिट द पावर डेवलप बाई इंजन ऑफ एन ऑटोमोबाइल टू द ड्राइविंग व्हील इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन सिस्टम। यदि ड्राइविंग व्हील यदि हमारा पिछले वाले पहिए आपको पावर का ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो पिछला वाला पहिया ड्राइविंग व्हील हो जाएगा। यदि हम पावर को आगे वाले पहिए की तरफ पारित कर रहे हैं तो हमारा आगे वाला जो व्हील हो जाएगा वो आपका ड्राइविंग व्हील हो जाएगा। यदि हम दोनों आगे और पीछे दोनों, फ्रंट एंड रियर दोनों में हम पावर का ट्रांसमिशन करते हैं तो उसको बोलेंगे 4 व्हील ड्राइव, मीन्स चारों पहिया आपका ड्राइविंग व्हील हो जाएंगे। तो समझ गए होंगे यह एक प्रकार का क्या है, मैकेनिज्म है जिसका उपयोग इंजन की पावर को पहिए तक पहुँचाना रहता है। आगे देखते हैं हम लोग मेन पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम का। तो ट्रांसमिशन सिस्टम में बहुत सारे पार्ट अभी फिगर में भी देखे थे कि बहुत सारे पार्ट से होकर के, मेजर यूनिट से होकर के पहिए तक पावर का ट्रांसमिशन होता है। इसमें पहला होता है क्लच। क्लच होता है, गियर बॉक्स होता है, डिफरेंशियल, प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट, ट्रांसफर केज होता है, टार्क ट्यूब होता है, फाइनल ड्राइव, रोड व्हील होता है। बाद में सबसे लास्ट में रोड व्हील होता है, मीन्स वह व्हील जो रोड से कंटेक्ट करता है। आप समझ गए होंगे कि क्लच से होते हुए रोड व्हील तक आता है, यह पूरा पावर ट्रांसमिशन का मेजर पार्ट है और इसके थ्रू हमारा पावर का ट्रांसमिशन किया जाता है। इसमें हमने रेड से हाईलाइट क्यों किए हैं, क्योंकि आज हम लोग क्लच डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, एक एक पार्ट हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे।
हाँ, एक चीज़ और है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि हम लोग एकदम मतलब एक एक टॉपिक को वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग क्लच देखेंगे, क्लच क्या होता है। अब आते हैं क्लच के लिए। तो क्लच क्या है, यह एक प्रकार का मैकेनिज्म है। मीन्स क्लच is a mechanism which is permit relative motion of one shaft to the transmitted at will second shaft whose the axis is coincident with the that of first। मतलब दो shaft की एक्सिस यदि एक दूसरे के सीध में है तो क्लच का उपयोग होता है कि एक shaft की मोशन को, रिलेटिव मोशन को दूसरे पर ट्रांसफर करना होता है। मतलब यदि हम दो शाफ्ट है, दोनों को एक दूसरे के सीध में रख दें तो क्लच क्या करता है, एक शाफ्ट को दूसरे शाफ्ट पर मोशन को देता है, मतलब जोड़ता है, दोनों की मोशन को जोड़ देता है कि भाई जितना इसको ट्रांसफर हो रहा है इस शाफ्ट में उतना ही हमारा उस शाफ्ट में, मतलब इनपुट को आउटपुट पर ट्रांसफर करता है, जबकि इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट दोनों ही कोइंसिडेंट हो। क्लच का लोकेशन क्या होता है, देखिए बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि क्लच का लोकेशन कहाँ होता है। तो कहेंगे भाई इंजन और गियर बॉक्स के बीच में क्लच लगा होता है। मीन्स क्लच इज लोकेटेड बिटवीन द इंजन एंड द गियर बॉक्स, यानी क्लच कहाँ लोकेट करता है, इंजन और गियर बॉक्स के बीच में लोकेट करता है। तो पहले इंजन तो ऑटोमोबाइल इंजन में पढ़े होंगे। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि वेन द क्लच इज इंगेज द पावर फ्लो फ्रॉम इंजन टू रियर व्हील एंड व्हीकल मूव। जब हमारा क्लच इंगेज होता है उस समय पावर इंजन से रियर व्हील में ट्रांसफर करता है और व्हीकल मूव करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि रियर व्हील में, यदि हमारा इंजन का पावर फ्रंट व्हील में ट्रांसफर करते हैं तो भी व्हीकल मूव करेगा, उसको फ्रंट व्हील ड्राइव बोलेंगे। लेकिन यहाँ जो लिखा गया वो रियर व्हील ड्राइव के टर्म में बोला गया है। वेन द क्लच इज डिसएंगेज, जब क्लच हमारा डिसएंगेज होता है तो पावर इज नॉट फ्लो टू रियर व्हील एंड व्हीकल स्टॉप। उस केस में हमारा पावर का ट्रांसमिशन रियर व्हील में नहीं होता और व्हीकल आगे नहीं बढ़ता है। तो व्हीकल कब मूव करेगा, जब क्लच हम एंगेज करेंगे। तो क्लच एंगेज जब करेंगे तभी कोई भी व्हीकल मूव करेगा, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो। तो इंगेज करेंगे, डिसएंगेज इस प्रकार से करेंगे। जब इंगेज करेंगे तभी वो पावर को ट्रांसफर करता है पिछले वाले पहिए को या आगे वाले पहिए को, और अन्यथा वो नहीं करता है, वो व्हीकल स्टॉप होता है। अब आप समझ गए होंगे, जब भी व्हीकल को आपको स्टॉप करना होगा तो क्लच को हम क्या करेंगे, डिसएंगेज करेंगे। और क्लच जब डिसएंगेज हो जाएगा तो इंजन तो चलता रहता है लेकिन पहिए में पावर का ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। जब पहिए में पावर का ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा उस केस में व्हीकल स्टॉप हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, जब भी आपको व्हीकल को स्टॉप करना होगा तो क्लच को हम डिसएंगेज करेंगे। तो क्लच पैडल जब दबाते हैं, हाथ से हम दबाते हैं क्लच को, तो समझ जाएंगे कि हम इंजन को पहिए वाले पावर को कट करते हैं। जब कट करेंगे तो पहिया रुक जाएगा, मतलब व्हीकल रुक जाएगा लेकिन इंजन चलता हुआ रहेगा। तो चलती हुई दशा में किसी पावर को इंगेज यानी शेफ्ट को इंगेज और डिसएंगेज हमारा काम करता है क्लच है। आगे हम लोग एक फिगर देख लेते हैं। बाइक में भी आप ऐसा क्लच वाला प्लेट देखे होंगे, कुछ ऐसा एक नॉर्मली फिगर है। सब लोग इसको जब बाइक सर्विस कराने जाते होंगे तब पर भी देखे होंगे। बस ये हम दिखाना का प्रयास किया गया, बाकी इसके में कौन से कंपोनेंट कहाँ लगा होता है वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। बस क्लच का ये प्लेट देख लेंगे कि कैसे कैसे ये होता है। और नेक्स्ट यदि हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लच में क्या होता है कि जब वेन द क्लच इज एंगेज व्हीकल इज मूविंग। हालांकि इसके पहले वाले हम लोग अभी बात किए थे, क्लच जब इंगेज होता है व्हीकल मूव करता है। वेन द क्लच इज डिसएंगेज, जब क्लच डिसएंगेज होता है, किस किस अवस्था में आप क्लच को डिसएंगेज करेंगे, मतलब कब कब आप क्लच पैडल को दबाएंगे। जब स्टार्टिंग ऑफ द इंजन, जब इंजन को आप स्टार्ट करना होता है तो क्लच पैडल को दबाते हैं, मतलब उस समय हम पहिए की पावर नहीं जाने देते हैं। पहले हम इंजन स्टार्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इंगेज करते हैं, जिसकी वजह से व्हीकल आगे बढ़ता है। शिफ्टिंग ऑफ द गियर, जब आप गियर को शिफ्ट कर रहे होते हैं उस समय क्लच को लिया जाता है। आप बाइक भी चलाते हैं तो जब आप देखे होंगे गियर जब शिफ्ट करते होंगे तो उस समय क्या लिया जाता है, क्लच लिया जाता है। तो क्लच को कब आप लेते हैं, मतलब जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं उस समय हम क्लच को डिसएंगेज किए रहते हैं, मतलब डिसएंगेज किए रहते हैं, यानी क्लच पैडल को प्रेस किए रहते हैं। और शिफ्टिंग ऑफ द गियर, जब गियर को आप शिफ्ट कर रहे होते हैं उस समय। स्टॉपिंग ऑफ द व्हीकल, जब आपको कभी व्हीकल को स्टॉप करना रहता है, जैसा कि अभी हम लोग जिक्र किए थे, जब व्हीकल को स्टॉप करना रहता है उस समय पावर का फ्लो इंजन से पहिए में नहीं जाता है, वहाँ कट कर दिया जाता है, मतलब डिसएंगेज हो जाता है। स्टॉपिंग ऑफ द व्हीकल, जब भी आपको व्हीकल को रोकना होगा तो आप वहाँ पर क्लच को
हम क्लच को डिसएंगेज कर लेंगे। आइडलिंग ऑफ द इंजन, आइडलिंग ऑफ द इंजन यानी आइडियल, यदि आपको इंजन सिर्फ आइडली चलाना है, मतलब कोई फ्लो पिछले वाले पहिए में नहीं करना है, तो उस समय हम क्लच को ले लेते हैं। क्लच को मतलब डिसएंगेज करना होता है। तो आप समझ गए होंगे कि किस किस अवस्था में हम क्लच को डिसएंगेज करेंगे। तो स्टार्टिंग ऑफ द इंजन, शिफ्टिंग ऑफ द गियर, स्टॉपिंग ऑफ द व्हीकल और आइडलिंग ऑफ द इंजन। नेक्स्ट यदि हम लोग डिस्कस किया जाए कि भाई फंक्शन ऑफ क्लच क्या होता है, यानी कि क्लच की फंक्शन क्या होता है, तो कहेंगे टू परमिट द इंगेज और डिसएंगेज ऑफ द गियर व्हेन द व्हीकल इज स्टेशनरी एंड इंजन इज रनिंग। हम क्या करता है, यह पावर को यानी इंगेज करता है, डिसएंगेज करता है गियर व्हेन द व्हीकल, जब व्हीकल स्टेशनरी हो और उस समय इंजन रनिंग हो। जब इंजन चालक हो, चलित हो, मतलब इंजन चल रहा हो और व्हीकल आपका रुका हुआ हो, मतलब पहिया रुका हुआ हो, उस अवस्था में क्लच क्या करता है, एंगेज करता है और डिसएंगेज करता है। मतलब इनपुट चल रहा है, आउटपुट रुका है, उन अवस्था में क्लच का काम होता है एंगेज और डिसएंगेज करना। टू परमिट द इंजन पावर टू द रोड व्हील स्मूथली शॉक, मीन्स होता है, शॉक मीन्स होता है झटका। टू परमिट द इंजन पावर मतलब इंजन पावर को क्या करता है, रोड व्हील तक बहुत बिना झटके के स्मूथली आपका ट्रांसफर करता है। तो टू परमिट द इंजन पावर टू रोड व्हील स्मूथली शॉक, बिना झटके एकदम शांत माहौल में वो ट्रांसफर करता है, मीन्स एकदम स्मूथ। शॉक मीन्स देयर आर नो एनी वाइब्रेशन क्रिएट, वाइब्रेशन पर भी ये मिनिमाइज रहता है। क्लच का कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट आपका टू परमिट द इंगेजिंग ऑफ द गियर व्हेन द व्हीकल इज इन मोशन विदाउट डैमेजिंग ऑफ द गियर। टू परमिट द इंगेजिंग ऑफ द गियर, परमिट मतलब देता है, परमिट करता है, इंगेजिंग गियर को इंगेज करने, जब व्हीकल इज मूवमेंट, जब व्हीकल क्या करता है, जब कोई गाड़ी मूव करता है विदाउट डैमेजिंग ऑफ द गियर, बिना कोई डैमेज के आपका व्हीकल मोशन की अवस्था में इसको इंगेज और डिसएंगेज इस प्रकार से कर सकता है। तो यही आपका लिखा गया है। ओवरऑल कह सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट आपस में क्या करता है कि इनपुट चल रहा है और आउटपुट रुका है, मतलब पहिया रुका है, उस अवस्था में हमारा इंगेज डिसएंगेज करता है। चलती दोनों चल रहे हैं, उस अवस्था में इंगेज डिसएंगेज करता है, स्मूथली करता है, बिना शॉक के करता है। तो ये फंक्शन ऑफ क्लच हो गया। क्लच का क्या क्या फंक्शन आप देख ले। रिक्वायरमेंट ऑफ क्लच क्या होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ क्लच क्या होता है, तो आप समझेंगे भाई वाइब्रेशन उसमें नहीं होना चाहिए। टेक्निकल और में बोला जाए तो कहेंगे कि इट शुड इंगेज ग्रेजुअली टू अवॉइड द सडन जर्क, बहुत बिना झटके के एकदम धीरे धीरे उसको एंगेज होना चाहिए। इट शुड इजिली ऑपरेट, बहुत ही आसानी मतलब इजिली ऑपरेट होने वाला होना चाहिए। इट शुड बी डायनामिकली बैलेंस, डायनामिकली बैलेंस का मतलब होता है जिस समय वो गतिक अवस्था में कर रहा, मीन्स जब उस चल रहा होता है उस समय उसको बैलेंस होना आवश्यक होता है। थ्योरी ऑफ मशीन में भी यदि बैलेंसिंग पढ़े होंगे तो वहाँ पर स्टैटिक और डायनामिक दो बैलेंसिंग होता है। यदि कोई पार्ट स्टैटिक बैलेंसिंग में है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डायनामिक बैलेंस में होगा, लेकिन यदि डायनामिक बैलेंस में है तो दैट मस्ट बी वो स्टैटिक बैलेंस में होगा। यदि आप नहीं देखे होंगे तो बैलेंसिंग वाला हमारा वीडियो एक देख लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इट शुड बी डायनामिकली बैलेंस, इट शुड बी फ्री फ्रॉम स्लीप व्हेन एंगेज, मतलब प्रयास रहता है कि इसमें कोई स्लीप नहीं होता है जिस समय वो एंगेज करता है। इट शुड स्मॉल बी एज पॉसिबल सो दैट ऑक्यूपाई द मिनिमम स्पेस, इसका डिजाइन कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि कम से कम स्पेस ले। द वियरिंग सरफेस शुड बी लॉन्ग लाइफ, मतलब इनमें जो वियर का कंडीशन हो वो इतना कम हो कि बहुत ज़्यादा समय तक चल सकता हो। दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लच, आपका ये हो गया। अब टाइप ऑफ क्लच, कितने तरह के क्लचेज हम ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं, तो पहला आता है फ्रिक्शन क्लच। जाहिर सी बात है जो फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पर कार्य करता होगा उसको फ्रिक्शन क्लच कहते हैं। फ्रिक्शन क्लच में आपका सिंगल प्लेट क्लच होता है, मल्टी प्लेट क्लच होता है और कोन क्लच होता है। ये तीनों आपका फ्रिक्शन क्लच होता है। कभी कभी कंपटीशन में भी पूछा जाता है विच ऑफ द फ्रिक्शन क्लच, तो बाकी बहुत सारे क्लच का नाम दिया रहेगा, उसमें एक ठो आपका रहेगा, कहेगा सिंगल प्लेट क्लच या कोन क्लच ने कुछ इस प्रकार से रहेगा। बाकी हाइड्रोलिक क्लच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच, वैक्यूम क्लच आदि दिया रहेगा। तो आप समझ जाएंगे कि जिनमें फ्रिक्शन वाला जिक्र होता है वहीं आपका फ्रिक्शन क्लच होता है। दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच, यानी जो सेंट्रीफ्यूगल के सिद्धांत पर कार्य करता हो, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। एंड नेक्स्ट कोनिकल स्प्रिंग क्लच। कोनिकल स्प्रिंग क्लच यहाँ 2 बार लिखा गया है, मतलब आप इसको एक बार समझेंगे। कोनिकल स्प्रिंग क्लच, पॉजिटिव क्लच,
हाइड्रोलिक क्लच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच, वैक्यूम क्लच, ओवर रनिंग क्लच। मीन्स ये दैट इज द टाइप ऑफ क्लच हैं और ये सभी क्लच ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं। हम लोग एक एक क्लच के विषय में डिस्कस करेंगे। आज चूंकि क्लच डिस्कस किया गया था, हम लोग पहले देख लेते हैं कि फ्रिक्शन क्लच का प्रिंसिपल क्या है, कौन से ऐसे प्रिंसिपल पर कार्य करता है फ्रिक्शन। तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन वाले प्रिंसिपल पर कार्य करता है। मतलब जब दो प्लेट हैं और आपस में एक दूसरे को सटा करके रखेंगे, एक घुमाएंगे तो फ्रिक्शन के कारण दूसरा भी घूमेगा। दैट मीन्स यह एक प्रकार का फ्रिक्शनल प्रिंसिपल के तौर पर हो जाएगा। इसी के तौर पर हम लोग समझते हैं कि भाई प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन क्लच होता क्या है। द क्लच प्रिंसिपल बेस ऑन द फ्रिक्शन when two friction surface are brought in contact with each other and passes they are unit due to friction between them. If one is revolved, the other will also be revolved. मतलब दो हमारा फ्रिक्शन प्लेट है और दोनों को एक दूसरे से कांटेक्ट में रखा गया है और एक को जब घुमाएंगे, मतलब इस दोनों को इस प्रकार से कांटेक्ट में रखा गया कि दोनों एक यूनिट बन गया। जब एक को रिवॉल्व करेंगे तो दूसरा भी क्या करेगा, रिवॉल्व होगा। तो इसी प्रिंसिपल पर ये कार्य करता है। और द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस डिपेंड, ये फ्रिक्शन जो दोनों के बीच में कार्य करता है वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करता है, एरिया। और प्रेशर अप्लाई, कितना वो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। और कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस मटेरियल, यानी कि सरफेस का मटेरियल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस मटेरियल, जो हमारा मटेरियल है उसके भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है। अच्छा, जब गियर भी कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ रहे होते हैं तो गियर में भी पहले हम दो डिस्क को एक दूसरे से सटा के रखते हैं, एक को घुमाएंगे दूसरा घूमेगा, यदि दोनों में पर्याप्त फ्रिक्शन हो। लेकिन पर्याप्त फ्रिक्शन न होने की वजह से स्लिप होता था और स्लिप को हटाने के लिए हम लोग वहाँ पर दाता काट दिए और इसको फिर बाद में कह दिया कि भाई ये दांतेदार पहिया है, जिसको टूथ व्हील बोलेंगे, और वहीं से आपका उसका नाम टूथ व्हील हो गया। नहीं तो फ्रिक्शन डिस्क हो जाता हो उसका नाम। लेकिन उतना ज़्यादा मतलब उसमें फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो पाता है कि एक व्हील को घुमाएंगे तो दूसरा व्हील घूमेगा। यहाँ पर क्या है, सरफेस पूरा कांटेक्ट में है और इस वजह से एक प्रकार से घुमाएंगे तो दूसरा घूमता है। इसी सिद्धांत पर फ्रिक्शन क्लच कार्य करता है। तो ये तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन क्लच देख लिए हैं। जो हम लोग फिगर अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं यही है। देखिए ये भी फिगर बस समझाने का प्रयास किया गया है। ये सी है, डी है, सी है, डी है। एक शाफ्ट इनपुट है या आउटपुट है। जिस समय वो डिसएंगेज है, दोनों के बीच में देख रहे हैं एक गैप है और ये आपस, एक को घुमाएंगे दूसरा नहीं घूमेगा। लेकिन जैसे ही ले जा करके इसमें सटा दिए तो ये घुमाएंगे तो ये वाला भी क्या करेगा, घूमेगा। जितना स्पीड से घूमेगा धीरे धीरे उतना स्पीड से ये घूमेगा। यहाँ लिखा गया वन सरफेस इज कंसीडर इज ड्राइविंग मेंबर एंड अदर इज ड्रिवन। एक को ड्राइवर दूसरे को ड्रिवन बोलते हैं, एक को इनपुट दूसरे को आउटपुट बोला जाता है। द ड्राइविंग मेंबर ऑफ द क्लच इज द फ्लाई व्हील माउंटेड ऑन द क्रैंक शाफ्ट। मतलब ड्राइवर जो होगा, ड्राइवर मतलब चालक जो होगा, उसको हम फ्लाई व्हील बोलते हैं। मीन्स द ड्राइविंग मेंबर ऑफ द क्लच इज द फ्लाई व्हील माउंटेड ऑन द क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट पर जो माउंट किया गया होता है। द ड्रिवन मेंबर इज द प्रेशर माउंटेन ऑन द ट्रांसमिशन शाफ्ट। वो ट्रांसमिशन शाफ्ट पर, ये वाला जो होता है ट्रांसमिशन शाफ्ट होता है, इसमें बहुत सारे मेजर यूनिट लगे होते हैं। तो ड्राइवर कहाँ होता है, इंजन के क्रैंक शाफ्ट पर, जिसको फ्लाईव्हील से नाम से जानते हैं। ड्रिवन क्या होता है, एक प्लेट लगा होता है कहाँ पर, ट्रांसमिशन शाफ्ट पर। फ्रिक्शन सरफेस बिटवीन द टू मेंबर ड्राइवर एंड ड्रिवन, उनके बीच में एक फ्रिक्शन सरफेस रहता है जो दोनों आपस में कॉन्टेक्ट करता है। और इस प्रकार से इंगेज और डिसएंगेज हम लोग करेंगे। यदि इंगेज करेंगे तो पावर, इंजन की पावर को व्हील तक पहुंचता है, और डिसएंगेज करेंगे तो इंजन की पावर को व्हील तक नहीं पहुंचता है। ये प्रिंसिपल मतलब फ्रिक्शन बेस पर होगा तो इसको हम बोलेंगे कि भाई ये फ्रिक्शनल क्लच है। यदि कोन वाला आगे हम लोग जिस प्रकार से आगे इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे। सिंगल प्लेट क्लच क्या होता है, मल्टी प्लेट क्लच क्या होता है, कोन क्लच, हाइड्रोलिक क्लच, और भी आगे इसी तरह से हम लोग क्लच का फिगर डिस्कस करेंगे, वो क्या है, उसमें कॉम्प्रेसर प्लेट क्या होता है, आदि आदि हम लोग डिस्कस करेंगे। एक फिगर आपको बस वैसे दिखा दे रहे हैं आगे हाईलाइट करने के लिए कि हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो आपका सिंगल प्लेट और मल्टी प्लेट क्लच पर आपका रहेगा लेक्चर। तो आप समझ गए होंगे। देखिए इसका नाम जो है वो हम लोग आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, और भी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका ये वीडियो कैसा लगा। और यदि किसी प्रकार का कोई मन में डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमसे पूछ सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से ज़रूर आपका हेल्प होगा। तो इसमें डायफ्राम स्प्रिंग है, प्रेशर प्लेट है, फ्रिक्शन
क्लच डिस्क है, हाउसिंग है, रिलीफ लीवर है, ये हम लोग आगे वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। धन्यवाद।